Hello everyone, welcome back to Shiv Pandey's vlog channel, and this is going to be Mussoorie vlog day 1। मसूरी में हमारा स्टे था 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ का। तो हमने ना प्री बुकिंग कर ली थी ऑलरेडी होटल्स की, और हमारा अर्ली चेकिंग था। हमें थोड़ा वेट करना पड़ा जब तक हमारा रूम प्रिपेयर हो रहा था। रूम मिलते ही हम जल्दी जल्दी हो गए थे तैयार। कितने अनरोमांटिक होते जा रहे हो, आपको पता है। अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड के ना 2 एंड पॉइंट है। ये प्रॉपर एक मार्केट वाला एरिया है जो 2.5 किलोमीटर लंबा है। एक एंड पॉइंट है इसका पिक्चर पैलेस चौक, जहाँ पे हमारा होटल है, एंड दूसरा पॉइंट है इसका लाइब्रेरी चौक। भाई ये पूरा मार्केट जिसमें आपको अलग अलग तरीके के ना बहुत सारी शॉप्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, चाहे फूड शॉप्स हो, चाहे मेडिकल स्टोर्स हो, चाहे क्लोथिंग के लिए हो, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से। पूरा देहरादून वैली। मॉल रोड की तरफ चलते हुए ये था पहला व्यू पॉइंट, जहाँ से नीचे पूरा का पूरा देहरादून शहर दिख रहा था। हमें ना भूख लग रही थी, तो हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए मॉल रोड पे थोड़ा आगे चलते हुए एक रेस्टोरेंट था, इसके अंदर हमने एंट्री ली। इसका नेम मैं कहीं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने ऑर्डर किया था आलू के पराठे एंड ऑमलेट। ऑल्दो भाई खाना की क्वांटिटी वाज क्वाइट गुड। प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, मतलब थोड़ा तो था, बट खाना वॉज वेरी वेरी गुड। तो अगर आप जा रहे हो मसूरी तो आपको फॉर श्योर भाई ये रेस्टोरेंट तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाहर का व्यू वगैरह बहुत अच्छा आता है एंड फूड वॉज क्वाइट गुड। वहाँ का स्टाफ जो था, वेटर्स जो थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइटली बात करने वाले थे। तो इट वॉज ओवरऑल गुड। मॉल रोड पे थोड़ा सा और आगे चलने के बाद हमें दिखा हमारा व्यू पॉइंट नंबर 2। और 2.5 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे लाइब्रेरी चौक, और ये है हमारा व्यू पॉइंट नंबर 3। मॉल रोड पे एक बुक शॉप है, इसका नाम है कैम्ब्रिज बुक शॉप। कहा जाता है कि हर सैटरडे जो फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड, वो वहाँ पे आते हैं, अपने जो फैंस हैं उनसे मिलते हैं, उन्हें ऑटोग्राफ वगैरह देते हैं। जस्ट उस शॉप के बगल में ही थी ये मोमोज की शॉप। भाई यहाँ के चिकन मोमोज वो सो गुड। भाई यू मस्ट ट्राई दिस। तो इस दिन में हम आकर के ना बहुत थक गए थे, तो हम सो गए। अब देखो शाम होने आई है और हम फिर से निकलने वाले हैं बाहर मसूरी की मॉल रोड पे। जो मॉल रोड हमने दिन में देखा, जो व्यू पॉइंट्स हमने दिन में देखी, अब ये देखना था कि रात को लाइट्स के बीच में वो मॉल रोड कैसा लगता है। आए, घूमे, सोए, फिर जा रहे घूमने के लिए। हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, स्टिल क्या कर सकते हैं, जिस काम के लिए आए वो काम पूरा करेंगे। सो लेट्स गो। Look at the crowd, guys. इतनी भीड़ है। और ये पिक्चर पैलेस चौक पे है। और look at the crowd. Okay. ये थी रात को मॉल रोड की सड़कें। जैसे हमने सुबह देखा उससे बिल्कुल अपोजिट। सुबह के समय पे यहाँ पे सड़कों पे बहुत भीड़ नहीं थी, जो कुछ व्यू पॉइंट्स थे वहीं पे भीड़ थी, शॉप्स पे भी थोड़ा बहुत क्राउड था। मानो रात ने ना मॉल रोड की काया ही पलट दी थी। सुबह के कंपैरिजन सड़कों पे भीड़, हर शॉप्स में कोई ना कोई कस्टमर, मतलब कोई भी एक भी ऐसी शॉप नहीं थी जो खाली हो जिसमें कोई कस्टमर ना हो। सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था, और इसी बीच में हो गया मौसम। हवाएं तो चल रही थी, पर अब इस टाइम था बारिश का। बारिश आने वाली थी और लोग बेफिक्र होकर जिस तरह सड़कों पे घूम रहे थे, हम भी घूम रहे थे। भाई बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश आने वाली थी और कोई टेंशन नहीं है, बस सड़कों पे चलना है। मॉल रोड पे और आगे चलते चलते हम पहुंच गए थे हमारे व्यू पॉइंट नंबर 1 के पास। जो मॉर्निंग में तो हमने देखा था कि यहाँ से देहरादून कितना प्यारा दिखता है, क्या रात को भी वो देहरादून उतना ही प्यारा दिखता है।
शहर लग रही है लाइट्स, और ऊपर से बादल भी रस तड़क रहे हैं। इसी बीच मॉल रोड पे लाइट चली गई थी और सारी जो सड़क है कंप्लीट वो अंधेरे में डूब गई थी। कुछ शॉप्स ऐसी थी जिनके पास शायद कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस होंगे लाइट्स के, तो उन्होंने वो ऑन कर लिए थे, पर अभी भी काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी थी जो कि बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। बस थोड़ा और आगे आके हम पहुंच गए थे पापा लाफिंग्स पर, जहाँ पे हम ट्राई करने वाले थे आज यहाँ की लाफिंग्स। एक्चुअली मॉर्निंग में ना हमने यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स वगैरह ट्राई किए थे जो कि बहुत अच्छे थे, एंड इनका प्राइस भी बहुत बहुत रीज़नेबल है। मतलब शायद मुझे लग रहा है मॉल रोड पे सबसे रीज़नेबल प्राइस इन्हीं का था, एंड क्वालिटी वॉज सो गुड। मौसम देख लो भाई कितना प्यारा हो रहा है, पूरा का पूरा जैकेट मेरा पानी से भीग गया। बस इतनी देर में आ गए थे हमारे लाफिंग्स जो मैंने ट्राई किए, एंड भाई मेरे फेस पे आने वाली स्माइल आपको बता देगी कि भाई इनके लाफिंग बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत टेस्टी थी भाई इनके लाफिंग्स। ब्रेक करके कुछ और हो गया। भूख का कोटाना अभी पूरा नहीं हुआ था, और हम ना रात के समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि किसी नए रेस्टोरेंट में जाकर के हम कोई भी नई डिश ट्राई करें। तो हम मॉर्निंग में जिस रेस्टोरेंट गए थे हम वापस उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ के खाने की क्वालिटी के बारे में तो हमें पता ही था। तो बस यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा, और यहाँ का अंदर का लुक, भाई हम तो व्यू वाले पॉइंट पे बैठे थे पर अंदर भी बहुत प्यारा था इसका। एंड सॉन्ग्स जो चल रहे थे भाई वो भी बहुत मतलब मैं आई पर्सनली इन्जॉयड दैट। बस यहाँ पे जाकर के हमने ऑर्डर किया था बिरयानी, हाँ चिकन बिरयानी यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था। और देखो देखने में तो जितना लग रहा है टेम्पटिंग ना, जितना टेस्टी लग रहा है, एक्चुअली में खाने में भी उतना ही टेम्पटिंग उतना ही टेस्टी था। सुबह डे टेस्ट यहाँ का होमलेट है, नाश्ता अच्छा है। वहाँ से निकलने के बाद हम जाने वाले थे लाइब्रेरी चौक तक, क्योंकि थर्ड व्यू पॉइंट देखना भी ज़रूरी है। क्यों? तुम देखो ये है हमारा व्यू पॉइंट नंबर 2, जहाँ से मैंने मॉर्निंग में आपको पूरा का पूरा देहरादून दिखाया था, और रात को देखो देहरादून कितना प्यारा लगता है। ऐसे ये बस बहुत महंगे ना हो। नहीं आगे चल। रात के लगभग 10 साढ़े 10 होने वाले थे, तो जो पटरी मार्केट वाले लोग थे जिन्होंने साइड्स में लगा रखे थे वो सब अपना सामान पैक करने को तैयार थे, क्योंकि भाई रात हो गई है तो उन्हें घर भी निकलना होगा। पर जो शॉप्स थी, शॉप्स पे इस बात का ज़रा भी फ़र्क नहीं दिखा कहीं भी। शॉप्स पे या जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनके पास अपने कार्ट वगैरह थे, उन पे भी इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि रात के कितने बज रहे हैं अभी। सड़कें उसी तरीके से जिस तरीके से रात को 8 बजे भरी हुई थी, शायद उससे ज़्यादा ही कुछ दिखने को मिल गई थी रात के 10 सवा 10 बजे तक। ये भी As a person you are like that, just looks and all. तो फाइनली हम आ गए थे लाइब्रेरी चौक। तो ये है लाइब्रेरी चौक, और इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपने शायद पिक्चर पैलेस चौक पे भी देखा होगा। तो ये 2 एंड पॉइंट्स हैं जिनके बीच में टोटल 2.5 किलोमीटर तक का मार्केट जो लगता है वो लगता है। और फाइनली एट लास्ट ये था हमारा व्यू पॉइंट नंबर 3। रिटर्न एट द टाइम अगेन पापा लाफिंग के यहाँ से कोई नई ड्रिंक ट्राई करना। आई पर्सनली लाइक दिस वन, मैं नाम भूल गई, बट हाँ ये ड्रिंक अच्छी थी। इसी के साथ डे 1 ख़त्म होता है, लेकिन भाई अभी बहुत सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी चीज़ें हैं मसूरी में आपको दिखाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर डे 2।